नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक नया वीडियो लाया हूं और उस वीडियो में आज मैं अपने कुछ 2-3 अनुभव गुरु और गायत्री के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं 1994 में जो है पहली बार जो है मेरा कुंडली जागरण हुआ था और मैंने अनुभव किया था। उसके पहले ये था कि मैं जो हूँ गायत्री का गुरु और गायत्री का उपासक रहा हूँ और हूँ भी, क्योंकि गुरु को मैं सर्वोपरि मानता हूँ। वही ईश्वर के बारे में ज्ञान देते हैं। गुरु तत्व गुरु गायत्री जो है उन वही शिव शक्ति है। तो बात यह है कि अब जब मेरी कुंडली जागरण हो गई उसके बाद में समय के साथ में मुझे अलग अलग अनुभव हुए। तो उसमें सबसे पहला एक अनुभव बताता हूँ कि क्या हुआ कि एक रात में गायत्री मंत्र वैसे कान में लगाता था हेडफोन में और मोबाइल से। उस टाइम पर मोबाइल नहीं होते थे, वॉकमैन होता था। तो वो लगा के जो है मैं ध्यान करता था। करते करते रात को उसी में हेडफोन लगाते मैं आस्ते 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 कब निद्रा में चले जाता पता नहीं। और फिर वही समय करीबन 2 और 3 के बीच में होता है। 3, 2, सवा 2, 3, सवा 3 मैं अनुभव करता हूँ कि मैं जो हूँ गायत्री मंत्र जाप रहा हूँ और एक जो स्त्री है, देवी बोल सकते हैं आप, देवी, मैं गायत्री मंत्र चल रहा हूँ, देवी जो है मेरे सामने प्रकट है और सर्प के रूप में है। ऐसा यहाँ पर उनका मुख, मेरे दोनों हाथ जो है, ये कुंडली जो नाभि के नीचे होती हैं, दोनों हाथ मेरे वहाँ पर हैं और यहाँ पर जो है उनका शरीर जो है, ये जो मेरा हाथ है उधर नितंब की तरह हो गया। और ये जो मेरा जो लिंग है, क्योंकि हम पुरुष हैं, तो ये जो इसकी पूँछ हो गई और मैं गायत्री मंत्र जाप कर रहा हूँ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो गीत के रूप में, जैसा गायत्री परिवार वालों का है। तो मैं देख रहा हूँ, जब मैंने ऐसे देखा ध्यान से, तो मैं कुंडली को पूरी तरह से ऊपर से नीचे से देखा, तो उसने मेरी जो है वाइफ का रूप लिया हुआ था, धारण किया हुआ था। और वाइफ का रूप धारण किया हुआ था और मेरे हाथ जो है नितंब, उसके नितंब पे थे और छोटे। और लास्ट में जो पूँछ में देखा, मेरा जो लिंग है, जैसा कि शर्म की बात होती है, लेकिन हम जो अध्यात्म के लोग होते हैं और डॉक्टर लोग होते हैं, ये स्त्री और पुरुष की अवस्था से जो है ज़्यादा उड़ जाते हैं, हमारे लिए सब वैल्यू नहीं रखती है। तो मैंने देखा कि ये जो मेरा लिंग है वो पूँछ का रूप लास्ट में, और ऐसे ऐसे ऐसे। मैं बोला अच्छा ये ऐसे कैसे होता है। मैं भी चुपचाप रहा, गायत्री मंत्र जाप करते रहा। फिर आस्ते आस्ते मैंने जो अपने हाथ ऊपर किए, हाथ करते करते ऐसे किया और फिर ऐसे ऐसे करते ऐसे किया, जैसे ऐसे किया आस्ते आस्ते। फिर यहाँ पर ऐसे किए, गायत्री मंत्र जाप करता रहा और फिर मैं धीमे से आँख खोली। जैसे ही धीमे आँख खोली, मैं देखा, तो मैंने दे अपने आप को पाया कि मैं फिजिकली जो है वो उल्टा पेट के बल सोया हुआ था। मेरे दोनों हाथ जो है वो यहाँ पर थे और वो सूक्ष्म हाथ था, यहाँ पर थे। और मैं शांति से उठा, बोला अच्छा, तो ये कुंडली शक्ति जी जो सर्पनी का रूप ली हुई थी, नागिन का रूप, और उसमें वो मेरी मिसिस के रूप में था। ये मेरा एक अनुभव हुआ। उसके बाद में एक बार ये अनुभव हुआ कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो जैसे ही ध्यान करते करते मुझे गायत्री मंत्र का आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मैं देखा, तो मेरे 7 स्वर में जो है गायत्री मंत्र चलते, 7 चक्र में, और 7 स्वर में ये है 1, 2 जो भी है, ये नाभि से शुरू, मूलाधार से शुरू होते हुए यहाँ तक, और यहाँ तक, यहाँ जब हम हाथ ऐसे जोड़ते हैं ऊपर, तो यहाँ तक जो है गायत्री में देखे जा रहा, और मैं चुपचाप शांत और गायत्री मंत्र चले जा रहा है। रोशनी है सफ़ेद, वो एक मेरा अनुभव रहा है। तो मैंने 7 स्वरों में भी गायत्री मंत्र सुना। ये मेरे 2 अनुभव हुए, ठीक है। फिर एक बार क्या हुआ कि मैं कहीं
ड्यूटी पे था तो गायत्री मंत्र मैंने अपने आप को देखा कि मैं जो हूँ गायत्री मंत्र जाप कर रहा हूँ और पीछे जो है एक काला कुत्ता जो है मेरे रो रहा है और मैं इसको सब देख रहा हूँ और अपना गायत्री मंत्र में ध्यान में लगा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः। ऐसे इतना देखा और फिर बाद में उस वक्त मुझे इतना पता नहीं था, नहीं तो उस वक्त मैं हाथ लगा देता तो बहुत फ़र्क आता, पर नॉलेज नहीं था मुझे। अच्छा, ये मेरे को इंडिकेशन मिल गया था, ये मिला था कोई पौने 12 बजे और रात के 12 सवा 12 बजे। फिर मैं चुप रहा, मैं बोला यार ये क्या है, जो देख और कुत्ता रो रहा, मैं भी चुप रहा। फिर एक समय के बाद में कोई 1 डेढ़ साल के बाद, 1 डेढ़ साल के साल भर के बाद में जो है मुझे जो है डिस्क प्रॉब्लम शुरू हो गई। डिस्क प्रॉब्लम हुई, डिस्क बल्ज L4 L5 में हुआ। मैं बोला यार ये प्रॉब्लम क्यों है। अच्छा, मैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने को तैयार हूँ, अगर मैंने गलत किया तो मैं भुगतने को तैयार हूँ, अगर मेरी कोई थिंकिंग प्रोसेस में रॉन्ग है तो मैं तैयार हूँ। ऐसे करते करते मैंने अपने गुरुदेव गुरु महाराज से प्रार्थना की, तो ध्यान करते तो पता चला कि जो हम क्रोध दबाते हैं ना, क्रोध और लाचारी, तो वो जो एनर्जी यहाँ स्ट्रक हो जाती है। जब यहाँ स्ट्रक हो जाने से क्या होता है, वो अब फ्लो नहीं करती है और वो एनर्जी जो है बाकी के ऑर्गन्स में बल्ज होती है बाहर और नर्व्स को प्रेस करती है। और मैं एक 2-3 जगह और भी पढ़ा है कि कईयों ने जो है L4 L5 की जो प्रॉब्लम्स है बिना दवाई के बिना ऑपरेशन के ठीक कर दी। उनके वो एक डॉक्टर थे, किताब में है 87% उन्होंने बिना दवाई के ठीक किया लोगों को, मतलब पॉजिटिव सोच और फ्रस्ट्रेशन गुस्सा जो भी उनको निकाल निकाल के और अपनी हैबिट चेंज करके। फिर मैं वो करता रहा, करते 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 अचानक देखा कि मेरा आस्ते आस्ते वो दर्द गायब हो गया। तो ये गायत्री मंत्र के और भी बहुत अनुभव थे है, पर अब कभी कभी याद आ जाता है तो मैं बोला चलो आपके लिए बता देता हूँ। अच्छा, गुरुदेव की बात है, मैं गुरु, वैसे गुरु का नाम नहीं लिया जाता है, ये संसारिक होता है। वो गुरु जो है स्वयं अपने आप में ब्रह्मा होते हैं, गुरु ही विष्णु होते हैं, गुरु ही महेश्वरा, गुरु ही शिव है, और गुरु शक्ति गायत्री है। जो भी देवी रूप है वो शक्ति है, वो गुरु। जैसा अगर विष्णु है तो लक्ष्मी है, ब्रह्मा है तो सरस्वती है, शंकर है तो गौरी है, शिव है शक्ति है, गुरु है गायत्री है। एक शिव होंगे पुरुष और एक शक्ति। माता पिता जो हैं ये भी पेरेंट्स हैं, ये भी एक शक्ति है। तो एक बार की बात है कि मैं ऐसा ध्यान कर रहा था, मैं गुरु गुरु को तो मैं खास स्थान है, क्योंकि ईश्वर अगर आ जाए गुरु तो कोई को, हम तो गुरु को ही, गुरु ही आत्मा है, गुरु ही इष्ट हैं, गुरु ही सब कुछ हैं। और गुरु का मैं रूप, मेरे को गुरु ने बताया था कि गुरु का रूप नहीं होता है, इसलिए गुरु का ध्यान करना है तो कभी भी चरण के रूप में ध्यान करो। अब उसमें ये नहीं फंस जाना कि ये काले चरण गोरे चरण, उससे भी परे हटना है तो फिर आप गुरु पादुका रख लीजिए और गुरु ध्यान करें। तो मैं गुरु का ध्यान करता था। तो एक बार हमारे घर में हमने जो है गुरु महामृत्युंजय पाठ रखना था, तो महामृत्युंजय पाठ पहले दिन तैयारी कर ली गई। जब दूसरे दिन सवेरा होना था, कोई पौने की 5 बजे, मैं देख रहा हूँ कि मेरे गुरु जो देव है, जो वो सफ़ेद वस्त्र में जो है वो पहना हुआ है, वस्त्र ड्रेस पहना हुआ है जो उनका ड्रेस है, और मैं बाजू में खड़ा हूँ और मेरे साथ में मेरे जिया जी खड़े हैं और उनकी बेटी उनके हाथ में। और मैं मन ही मन बोला, अरे गुरुदेव ने तो शरीर त्याग दिया है, फिर ये गुरुदेव। फिर भी जो है मैंने प्रार्थना नमन किया, क्योंकि ये तो हमारा भाग्य है गुरु के दर्शन हो जाए, और क्या यार, गुरु तो मतलब। फिर गुरुदेव जो है वो जो चौखट होती है लकड़ी की, उस पर विराजमान थे और वो जो है वो साधना कर रहे थे। तब मैं बहुत मतलब अचंभा लगा, मगर यार ये क्या है। फिर गुरु, बहुत मतलब होता ही है कि मनुष्य को बिना सोचे समझे ऐसी चीज़ें महसूस होने लग जाए और दिखने जाए, वो बताए किसको। क्योंकि जब हम ऐसी बातें किसी को बताएंगे तो कोई बोलेगा वहम है, कोई इल्यूशन है, कोई सपना है, कोई ख्याल है, जैसी जैसी अपनी अपनी धारणा है। जैसा कोई साइंटिफिक माइंड है, कोई लॉजिकल माइंड है, कोई भोले भाले, कोई सीधे साधे, कोई भक्त, कोई हमसे भी ऊंचे। अच्छा, ये हो गया। फिर एक बार क्या हुआ कि मैंने देखा कि मैं कोई 3 सवा 3 के बजे
मैं गुरु मंत्र ध्यान कर रहा था, अचानक मैंने अपने आप को अपने शरीर से बाहर पाया और बड़ी तेज़ी से ना मैं एक रोशनी के रूप में ना बहुत आगे, बहुत ही स्पीड में जा रहा था, ऐसे झूम, और गुरु मंत्र जाप कर रहा था। गुरु मंत्र जाप करते करते जैसे ही मैं गुरु के करीब पहुंचा ना, तो मेरे मन में पता घबराहट हुई कि कहीं मैं विलुप्त ना हो जाऊं, या कुछ होता है क्योंकि मैं जो हो ये तिरोहित हो जाता है इसमें। मैंने कहा गुरुदेव मैं ज़रूर आऊँगा आपके पास, मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा, मेरा है ऐसे प्रार्थना की ना उनकी। और गुरुदेव पूरा मुखमंडल जो उनका साधु रूप है उन्होंने लिया हुआ था, उनको प्रणाम किया और वापस जो है मैं आस्ते 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 धीमे आया, देखा तो मैं वही त्रिप जो ये आता था इसके बीच में सेंटर में जो है जाके एकदम साइलेंस हो गया। और फिर मैंने ऐसे आँखें खोली। अच्छा, जब ये ध्यान बान होता है ना तो बुद्धि काम नहीं करती है, बस वो घटनाएं घटती हैं। ये बहुत पहुँचे हुए लोग होते हैं, जो विकसित लोग होते हैं, वो लोग जो है विचार भी कर लेते हैं, क्योंकि पहले तो समझने में टाइम लग जाता है, समझते समझते फिर प्रश्न आते हैं ना कि जो हमारे पेंडिंग होते हैं वो पूछते हैं, लेकिन पूछने की जरूरत ही नहीं होती है, गुरुदेव सब समझते हैं, क्योंकि गुरु हमारे अस्तित्व में रहते हैं, है ना। तो गुरुदेव के साथ में तो, और एक बार तो फिर काफ़ी साल के बाद में जो है, एक बार मैं सवेरे 3 बजे उठा, ध्यान करते करते ध्यान, और फिर ध्यान किया, ध्यान करते करते और फिर मैं फिर सो गया। ये करीबन मैं रात को ही करता हूँ 10-11 बजे के तक, उसके बाद मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कहा है कि सोने के पहले जो आप ध्यान करते हैं हमारा मन जो है उस जगत में विचरण करता है, उन लोगों के साथ जागता है, जुड़ता है। तो मैंने जैसे ही गुरु मंत्र जाप किया और फिर निद्रा आ गई, और करीबन वही 3 सवा 3 बजे, 3:15 बजे गुरुदेव जैसे मेरे मिले और मैं गुरुदेव के गले मिल गया, और मैंने ऐसे हाथ ऐसे लगाया ना, और उस दिन मेरे को अजीब सा लगा। फिर मैंने बोला यार, हम सबको तो हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ हमें ज्ञात नहीं होता है। तो ये मेरे अनुभव थे गुरु और गायत्री के, और भी बहुत सारे अनुभव हैं। अब एक बार बांसुरी की आवाज़ सुनी है, बैक पाइपर की आवाज़, ओम ओम भी कई बार सुना है, ओम। और ये ना, ये जो आपका ये तो ये पार्ट हाफ आधा इन आधा, और एक जो आप हाथ जोड़ देंगे दोनों पर, इस पॉइंट पे जो है शस्त्रहार की एक आत्म प्रकाश की पुंज होता है। अगर आप इधर फोकस करके ध्यान करेंगे तो आपकी पूरी चेतना जो है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ बहना शुरू करेगी, और आस्ते आस्ते आप कुछ भी करो, सूक्ष्म जगत का देवी देवता आपके साथ खड़े हैं, आपको देख रहे हैं। बस फर्क इतना है, जिस तरह से आप ग्राउंड में जाता है कोच और देखता है कि एक लड़का गांव का है, वो डेली दौड़ रहा है, लेकिन उसमें क्या है, कुछ कमी है, तो कोच से रहा नहीं जाता है। कोच क्या करेगा, इधर आप बता, आपको दौड़ने का शौक है, एथलीट बनना है, बोला हाँ, बोला तो मैं बताता हूँ वैसे करोगे, बोला हाँ, तो फिर वो ऐसा करते हैं। और आस्ते आस्ते वही जो पत्थर कच्चा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, जो रफ होता है, उसको जो है कोच तराशता है, और तराशने के बाद में जो वो खिलखिलाता है ना, तो कोच प्रसन्न हो जाते कि मेरा एक और एक जो है उनको शिष्य मिल गया, और वो शिष्य को, तो उसी तरह जो है आप अपने हृदय से अपने गुरुदेव का ध्यान करें। आपको उनकी शकल सूरत नहीं भी पता, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बस गुरु का ध्यान करना, वो आपके हृदय में, आपके रोम रोम में विराजमान है। और वो भी पता कैसे विराजमान है, प्रकाश में, ट्रांसपेरेंट लाइट बॉडी, आपको वो सत्य दिखाएंगे, सत्य। अब तुम बोलोगे सत्य, सत्य क्या होता है? देखो, सत्य ये होता है, जैसे मान लो आपकी किसी से लड़ाई हो गई, और लड़ाई हो गई तो क्या होता है कि लड़ाई करते करते उस बंदे ने आपको, उसने देखा और चला गया। अचानक आपने देखा कि आपकी गाड़ी को जो है खरोच पड़ गई है, किसी ने गाड़ी में खरोच डाल दी, आपके पास एक गाड़ी है। अब आपका मन क्या कहेगा, यार उस बंदे ने ही किया होगा, वही करेगा, वही ऐसा है, उसी ने मुझे ऐसा लगता पक्का सारा चिड़ता है, और आप मनमनाते रहोगे, और जब वो सामने आएगा तो हो सकता है बर्स्ट भी हो जाए। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे, रुको ये तो मैं सोच रहा हूँ, सत्य क्या है ये पता नहीं मेरे को, तो आप क्या करेंगे,
आप इंतज़ार करेंगे। अब चुपचाप उसके बाद में 1 डेढ़ दिन के बाद या शाम को एक व्यक्ति आता है, बोलता है भाई साहब मुझे माफ़ कर देना। बोला क्या हुआ? बोलता है यार कल मैं जब जा रहा था तो मेरी जो गाय भैंस या किसी कारणवश जो है आप ही गाड़ी में मेरी वजह से जो है आपको खरोच पड़ गया, तो गलती मेरी थी, जब माफ़ करना, और अगर जो खर्चा होता है वो करवा लेना। अब आपका दिमाग क्या कहेगा? एक सोच रहा था, वो असत्य था, वो कल्पना कर रहा था डाटा के अनुसार, भावपूर्ण धारणा से ग्रस्त, और एक सत्य था, सत्य कुछ और निकला, और जिसके प्रति आपकी द्वेष भावना थी वो पिघल गई, लेकिन आप शर्मिंदा हो गए। इसके लिए जीवन में दो होते हैं, एक असत्य और सत्य। सत्य वो होता है जो गुरु दिखाते हैं, असत्य वो होता है जो निरंतर बदलता रहता है, कल्पना करते रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं मेरे पास। एक विशेष अनुरोध होगा मेरा आप लोगों से कि अपने माँ बाप को जो है कभी भैंस नहीं करना। माँ बाप बहन भाई सबको जो है इज्जत मान देना, गलत और सही के चक्कर में नहीं पड़ना कि ये गलत है ये सही है, यू आर नो, बस बस ठीक है। उनका प्रसन्नता रहना जरूरी है। आपको सब कुछ मिलेगा, आपके पास सब कुछ है, आपके पास हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, वाइजनेस भी है, सब कुछ मिले। तो और माँ बाप के लिए एक खास अनुरोध कि कभी अपने बच्चे को ये ना कहे कि तू नालायक है, तू गधा है, तू बेवकूफ़ है, तेरे को अक्ल नहीं है, ये सब बातें नहीं बोलना, क्योंकि माँ साक्षात सरस्वती होती है। और माँ को हर समय ये बोलना, बेटे आप बहुत समझदार हो, आप कितने अच्छे हो, ये आपको बोलना, आप हर बात समझ जाते हो, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। जब आप ऐसे मुख से वाणी निकालेंगे तो आपका बच्चा वैसा ही निकलेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल अब मैंने तो यही बोला था कि मैं गुरु और गायत्री के अनुभव बताऊंगा। ये मेरा अनुभव है, और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे कोई वीडियो बनाने का शौक़ है। मेरे पास मैंने कईयों को इसे ज्ञान बताया तो वो बोलते हैं कि यार आप कहीं पर महात्मा बन जाओ, साधु संत, मतलब ये बात नहीं होती। ये यात्रा अकेले की है, और जो जो व्यक्ति कोशिश करेगा उसको भगवान मिलेंगे। भगवान की तो मैं नहीं बात करूँगा, क्योंकि वेद में भी भगवान है नहीं, भक्ति में होता है। भक्ति अलग चीज़ है, भक्ति मार्ग अलग है। ज्ञान मार्ग में सत्य का पता चलता है। जैसे ही सत्य का पता चलता है तब आपको पता चलता है कि मौन ज्ञान की परिकाष्ठा है, और प्रेम जो है अपने ही स्वरूप में देखना, यानी हर व्यक्ति को तुम अपना ही एक इमेज देखो। जैसा हम मिरर में देखते हैं ना अपने इमेज को, उसी तरह हर व्यक्ति, हर जीव, हर पेड़ पौधे में अपने आप को देखना, ये भक्ति भाव में आ जाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं। मेरी कोशिश है कि आपका कल्याण हो, नहीं हो तो मेरे जैसे बहुत प्यासे थे, बहुत लोग प्यासे थे। मैं बहुत विचलित होता था, पर कुछ युग का प्रभाव है कि गुरुओं का आगमन होता गया, किताबें छपती गई, किताबों को पढ़ा। किताब पढ़ने के बाद में जो सबसे बड़ा प्रश्न था कि मैं कौन हूँ, उसका उत्तर मिला, आत्मज्ञान हुआ। फिर शक्ति को जाना, शक्ति क्या है, फिर तंत्र को जाना। फिर तंत्र के बारे में कम पता, इतना नहीं मैं ज़्यादा डीप में गया हूँ। फिर मैंने देखा पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, द्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद क्या है, ठीक है। और मैं कौन हूँ, मैं ही सब, सारा खेल मैं से शुरू होता है और मैं में ही समाप्त होता है। मैं तिरोहित तो रह गया वो। ओम तत्सत। इसी के साथ आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। ओम सुख शांति शांति। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुखी रहे। मेरे मन वचन कर्मों से सबका भला हो, सब समझदार बने।